प्रणाम। भाग्य जो है हमारे जीवन में अवतरित होता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। वो यूं ही नहीं हमारे जीवन में उसका प्रादुर्भाव होता है, बल्कि हमारे पूर्व के किए हुए पुरुषार्थ, या यूं कहें कि हमारे पूर्व में किए गए कर्मों के परिणाम के रूप में ये आता है। लेकिन यदि अनुकूलता में रहता है तो हम प्रसन्न होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, मज़े में रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता के रूप में प्रारब्ध हमारे जीवन में अवतरित होता है, तो हम परमात्मा को कोसते हैं, जबकि हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये हमारा ही किया हुआ, हमारा ही बोया हुआ फसल है, जिसको हमें काटना ही पड़ेगा। ये प्रारब्ध जो है पूर्व के शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम है। गीता में भगवान ने कहा है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। जो भी हमारे द्वारा शुभ और अशुभ कर्मों का क्रियान्वयन होता है हमारे द्वारा, वो परिणाम में हमारे सामने आता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। जन्म जन्म के कर्मों का परिणाम परमात्मा के मेमोरी में, परमात्मा का विज्ञान जो है, परमात्मा का जो कानून है, उसमें मात्र भर भी हेरा फेरी नहीं। जो है, जितना है, उतना प्रतिफल के रूप में आपको प्राप्त होना ही है। अब रह गई सवाल कि ये जो प्रारब्ध है, इसे हमें भोगना ही पड़ेगा। तो प्रारब्ध को जब भोगना पड़ेगा, तो वर्तमान के जो क्रियामाण है, वो उसको केवल आपको सहने का शक्ति देगा, न कि उसे काट देगा। तो हमें क्रियामाण करके उसको मिटा तो नहीं सकते हैं, बिल्कुल असंभव बात है। जो होना है वो होगा। हमारे अंदर ये धारणा होती है, भाग्य है क्या? भाग्य कोई पक्षी नहीं है। भाग्य जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वो जो है हमारे जीवन में उसका अवतरण इसलिए होता है कि हमने भाग्य के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं, उदाहरण के लिए, सरल रूप से समझने के लिए, कि जो भी हमारे जीवन में अनवांटेड, बिना इच्छा किए, बिना कामना किए, बिना चाहे, यदि हमारे जीवन में घटित होता है, चाहे वो अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जो बिना प्रयास के या चाहने के विरुद्ध भी वो हमारे जीवन में यदि आता है, उसे ही हम भाग्य कहते हैं। जो बिना वांटेड, हम कभी दुख नहीं चाहते, और दुख नहीं आए जीवन में, इसी के लिए हमारा पूरा जीवन हम प्रयत्नरत रहते हैं। परंतु जो हमने बोया है वो प्रारब्ध के रूप में आएगा, नहीं चाहने पर भी आएगा। तो जो बिना चाहे, अनचाहे रूप से जीवन में आता है, उसी अनुकूलता और प्रतिकूलता को हम भाग्य कहते हैं। अब अनुकूल है तो मज़े में है, कोई लेना देना नहीं, उसकी याद भी नहीं,
बेहोश चले जा रहे हैं। लेकिन प्रतिकूलता आती है जीवन में, शरीर के तल पर, बुद्धि के तल पर, मन के तल पर, तो फिर वही परमात्मा को कोसो। फ्री का वो भगवान है, वही सब करता है। अरे वो क्यों करेगा? कर्म करने के लिए आपको स्वतंत्रता दिया है, और उसके यंत्र, मापक यंत्र भी दे दिया, आपको बुद्धि दिया है, मन दिया है, विवेक दिया है, पुरुषार्थ के लिए साधन दिए हैं। तो उसे करके उसका परिणाम अच्छा लीजिए ना। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में जो भी परिणाम आते हैं, अच्छे बुरे, वो उसको हमें प्रारब्ध समझ के भोगना ही है। इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बिना ये जीवन में आए जा नहीं सकता है।